वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर हयात। तो वो कहते हैं कुफर टूटा हुदा हुदा करके। इनको थोड़ी सी शर्म आई, थोड़ी सी इनको हैरत आई, थोड़ी सी इनको अक्ल आई, थोड़ी सी क्रिकेट की समझ आई। हाल तो बहुत ज्यादा नहीं आई, वो थोड़ी सी जो आई है उसी से इतना पाकिस्तान मैनेज कर गया है कि मुझे लगता है वो जो न्यूजीलैंड ने इन्हें दे दी है वो थोड़े से बेचारे आज बैकले से हो गए। न्यूजीलैंड की बैकली की वजह से पाकिस्तान को जो थोड़ी अकल आई, पाकिस्तान ने ये जीत मैनेज की। और एक शेम जो थी, एक इंसल्ट जो थी वाइट वाश की, उसको पाकिस्तान ने अवॉइड किया है। काफी सारे पाकिस्तान के पॉजिटिव भी हैं, हाल दो आज के मैच में भी काफी सारे नेगेटिव भी हैं। सारे बारे में डिटेल से बात करेंगे। क्या किया आज पाकिस्तान ने बेटर के, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये जीत मिली, और ये पाकिस्तान ने बेटर क्यों नहीं किया। और बकौल हमारे कप्तान के हमने कॉम्बिनेशन ट्राई किए हैं, नए लड़के ट्राई किए हैं, बट कोई ऐसा लड़का भी नहीं है जो 5 मैचेस खेला हो। 5 मैचेस खेला है तो बाबर खेला है, रिजवान खेला है, शाहीन खेला है, इनके अपने लड़के खेले हैं, बट कोई और ऐसा बंदा नहीं है जो 5 मैचेस खेला है। बहरहाल काफी सारा है ये। कोई आज वाली जीत भी कोई इतनी सेटिस्फाइंग नहीं है। 4-1 से पाकिस्तान ये सीरीज हार गया। बहरहाल बाबर भाई, पाकिस्तान की आज की जीत भी कोई उतनी ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं है। जिस तरह से हमने बाबर आजम को देखा, वो जिस तरह से हवा में तीर चला रहा था, फिर उसके बाद हमने रिजवान को देखा जो वो कर रहा था। ये तो फखर जमान बेचारे को दुआएं दें कि आप फखर जमान की इनिंग निकाल दें, अब्बास अफरीदी की बारी निकाल दें, साहबजादा फरहान का छोटा सा कैमियो निकाल दें। ये तो 80 रन का टारगेट देने वाले थे, इनके तो बस से होना नहीं था। और ये बेचारे आके कर गए। अदरवाइज तो बाबर भाई हम तो आज भी गए हुए थे। जी। बहरहाल फिर भी एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ विन, और विन इज ऑलवेज अ विन। जैसे भी जीते, विन का एक इम्पैक्ट तो होता है, टीम के ऊपर भी होता है, व्यूअर्स के ऊपर भी होता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान फाइनली एक बड़ी ह्यूमिलिएशन से बच गया। ह्यूमिलिएट तो किया है, शर्मनाक शिकस्त तो स्टिल पाकिस्तान की। इट्स अ शेमफुल डिफीट कि आप 4-1 से हारे हैं, और आप वो टीम है जिसने पिछले T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हुआ है। ठीक है, आप वो टीम है जिसने 2021 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला हुआ है, और पिछले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आपने जिस टीम को हराया था, आप उस टीम से 4-1 से हारे हैं। ये भी बहुत बड़ी शेमफुल डिफीट है। ये ना खुश हो कि जी हमने बहुत तीर चला लिए। इट्स स्टिल अ शेमफुल डिफीट। बस वो एक, आपको पता है कि एक होता है, एक कॉपी बुक में लिखा होता है कि जी वाइट वॉश हो गया तो बहुत जो है वो बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन है। उससे पाकिस्तान फिर भी बच गया है। बहरहाल बहुत, वो कहते हैं ना, देर बाद हमें ये समझ आई है बाय द वे कि इफ्तिखार बॉलर है, और इफ्तिखार वो बॉलर है जो 4 ओवर में 3 विकेटें ले सकता है, और फिर एट द एंड ऑफ द डे मैन ऑफ द मैच बन सकता है। दर फिटे मुंह ऐसी आपकी अप्रोच के ऊपर, और ऐसी आपकी सिलेक्शन के ऊपर, और ऐसी आपकी प्लानिंग के ऊपर कि आपने एक प्रॉपर बॉलर को, देखिए मैं उसको एक प्रॉपर बॉलर कहता हूं। डोमेस्टिक में वो प्रॉपर बॉलिंग करता है, ठीक है। आपके PSL के हर मैच में उसको मौका मिलता है बॉलिंग करने का, जिस टीम की तरफ से भी वो खेले उसको ट्राई जरूर किया जाता है। ठीक है, किसी दिन उसका ऑफ डे हो सकता है, कंडीशंस उसके हक में नहीं हो सकती, आप उसको 1 ओवर करवाते हैं, 2 ओवर करवाते हैं, उसके बाद हटा लेते हैं। ठीक है, ऐसे बॉलर्स में वो शामिल है। लेकिन यू शुड ट्राई हिम। आपके पास एक इतना बड़ा कुशन है भाई, आपके दिमाग में गोबर भरा हुआ है बतौर कप्तान, और बतौर टीम डायरेक्टर आपको इतनी सेंस नहीं है। और टीम डायरेक्टर भी वो है जो खुद अपने दौर में एक ऑफ स्पिन ऑलराउंडर रहा है, मोहम्मद हफीज। उसको पता है कि ऑफ स्पिनर की क्या वैल्यू है किसी टीम के अंदर। और जब वो ऑफ स्पिनर होता था, पाकिस्तान की टीम के पास इतना बड़ा कुशन था कि आपके पास एक एक्स्ट्रा बॉलर है, आपको एक एक्स्ट्रा एज हासिल है। अभी मैं आपको बताऊं, जब आपके बॉलर्स को मार पड़ रही थी पहले 4 मैचेस में, तो वहां पे आप किसी एक बॉलर को जो जिसका बुरा दिन, नॉर्मली वो बुरा दिन हारिस रऊफ का ही चल रहा था, और आज पाकिस्तान ने जो एक और अच्छा काम किया वो हारिस रऊफ को बाहर कर दिया, और उसकी जगह आज पाकिस्तान ने अब्बास आफरीदी को मौका दिया है, जो कि मेरे ख्याल में फाइंड ऑफ द सीरीज है फॉर पाकिस्तान सो फार। जो पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान को इस पूरी सीरीज में अगर कुछ मिला है तो वो अब्बास आफरीदी मिला है। और दूसरे नंबर पे 4 मैच हारने के बाद पाकिस्तान को ये समझ आई है कि भाई इफ्तिखार बॉलर है। तो जहां पे आपके किसी फास्ट बॉलर को मार पड़ रही है, आप वहां पे अपने ऐसे बॉलर को मौका दे सकते हैं कि यार लेट्स ट्राई पेस ऑफ, और देखते हैं कि 1 ओवर में क्या फर्क पड़ता है। मार तो पिट ही रही है भाई, आपको दूसरे एंड से मार पिट रही है।
तो आप एक एंड पे ट्राई करें, आपके पास एक कुशन मौजूद है, आपके पास एक ऐसा प्लेयर मौजूद है कि जो आपको कोई एक आधा ओवर, एक दो ओवर में आपको विकेट्स लेके दे सकता है, कोई एक विकेट लेके दे दे आपको। मिडिल ओवर में आपको विकेट्स नहीं मिल रही, वहां पे वो आके आपको विकेट लेके दे सकता है, तो क्यों नहीं ट्राई किया जी उसको। हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। अरे भाई कौन से डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं आप? 5 बॉलरों से ज्यादा किसी को बॉल ही नहीं करवा रहे, ये कौन सा डिफरेंट कॉम्बिनेशन है? मैं मानता कि इस पूरे सीरीज में आपने 5 बॉलर खिलाए होते, छठे बॉलर के तौर पे 4 फास्ट बॉलर, ठीक है, एक स्पिनर और एक इसको आप यूज करते बतौर बॉलिंग ऑलराउंडर के, ठीक है, बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे यूज कर लेते आप। पूरी सीरीज में नहीं किया गया, और अभी आप सर पे कह रहे हैं जी हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन, मतलब दिस इज स्टूपिड अप्रोच, सिंपली नॉनसेंस अप्रोच बीइंग अ कैप्टन। यार आप गली के एक लड़के को पूछ लें, वो क्रिकेट खेलने वाला, उसको भी पता है, एक क्लब लेवल के क्रिकेट के ऊपर ये बेसिक है कि आपके पास एक बंदा है जो कि अच्छी खासी बॉल कर सकता है, ही इज बेटर देन अ पार्ट टाइमर, तो आप उसको ट्राई करें पूरी सीरीज में। यही मुझे गिला बाबर आजम से भी था कि बाबर आजम भी उसको ट्राई नहीं करता था। बाबर आजम भी पूरे जहां पे उसको ट्राई करना होता था वो इंतजार करता था, डरता था, खौफ था कि इफ्तिखार को मार पड़ जाएगी, तो भाई बाकियों को नहीं मार पड़ती। आप उसको ट्राई तो करें पूरी सीरीज में। आज आपने ट्राई कर लिया, और वो भी जब आपको पता चला कि भाई स्पिनर को मदद मिल रही है तो आपने उसको ट्राई कर लिया। और फिर क्या किया आपने, मतलब ठीक है आपने उसको ट्राई किया, 3 ओवर में आप 3 विकेटें उसने आपको दे दी। आपने अपने यंगस्टर्स के साथ क्या किया जी? अब्बास आफरीदी को सिर्फ 1 ओवर, खुद आ गए ओवर करने के लिए। जब आपकी पूरी टीम आउट हो गई तो आखिरी विकेटें पटखाने के लिए खुद आ गए। ये है यंगस्टर्स को हौसला हिम्मत देने वाली बात। वहां पे आप ना अब्बास आफरीदी को 1 ओवर जमान खान को, यार ये कौन सी लॉजिक है? हाँ, ये कौन सी लॉजिक है? ठीक है आप स्पिनर्स को ट्राई करें, बीच में उनको भी ट्राई करें यार, उनको भी ट्राई करें, लेकिन नहीं किया गया। और जहां पे मौका देना बनता था वहां पे नहीं दिया गया। दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट। और फिर पूरी इस मैच में मैं समझता हूं कि द बिगेस्ट डिफरेंस इज फखर जमान, ये उसकी अप्रोच है। आपको याद है कि जो है वो उसने ये वर्ल्ड कप में बाबर और इन दोनों का जो इकट्ठा क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें बाबर ने कहा था कि हम जीत सकते थे, कुछ इस किस्म का कहा था, और जीतने के लिए हाँ। तो उसने कहा था कि हमने जीतना था। तो मतलब ये कितनी जी बड़ी डिफरेंस है यार अप्रोच में। वो दलेरी, वो बहादुरी और वो पावर हिटिंग प्रॉपर पूरे इस मैच में कोई नहीं कर सका, नॉट इवन फ्रॉम द न्यूजीलैंड साइड, जो पावर हिटिंग उसने करके दिखाई है। और लोकी फर्गुसन को छक्के मारे हैं यार उसने, ठीक है उसको। और फिर कितना स्टूपिड हरकत है आप देखें कि इस छोटी बॉलिंग कर रहा है और स्पिन बॉलिंग हो रही है, और आपने नवाज को बैटिंग के लिए भेज दिया। यार ये किस किस्म के लोग हैं? मतलब स्पिनर के आगे नवाज को, वहां पे अगर आपने स्पिनर का कोई प्रॉपर, इस वक्त आपके पास नीचे बैट्समैन था ना, तो वो साहबजादा फरहान था। जहां पे आपने नवाज को भेजा था वहां पे आपको साहबजादा फरहान को भेजना चाहिए था, और बिल्कुल एंड में आप इफ्तिखार को भेज देते। अगर साहबजादा फरहान वहां पे कोई 20-22 रन की वहां पे इनिंग खेल जाता तो आपके पास एक मौका होता कि आप इफ्तिखार को आखिर में भेजते और वो उस वक्त फास्ट बॉलर्स को हिट करता। ठीक है, नहीं किया गया। मतलब ये एक अप्रोच है यार। फिर आप देखिए कि आपने नंबर 5 वाले बल्लेबाज को आज ओपन करवा दिया, जो पीएसएल में नंबर 5 पे खेलता है। पता है आपको, आज आपने मौका दिया उसको हसीबुल्लाह को, बहुत अच्छा किया यंगस्टर को मौका, लेकिन उसको टॉप पे खिला दिया, उसको ओपनर खिला दिया। और आपको मौत पड़ती थी रिजवान को रेस्ट देने से, आपको मौत पड़ती थी बाबर को रेस्ट देने से। आपने जोक बना दिया बाबर का आज के मैच में, ऊपर से उसकी उंगली पता नहीं टूटी है कि क्या हुआ है, वो अलग से एक टेंशन पड़ी हुई है, वो बैटिंग फील्डिंग करने नहीं आया। ठीक है, तो आपने जो है वो ना रिजवान को रेस्ट दिया, ना आपने बाबर को रेस्ट दिया, ना पूरी सीरीज में शाहीन शाह अफरीदी तो खैर कप्तान था, ठीक है, उसको रेस्ट दिया, ना फखर जमान को। यानी जो पुराने बल्लेबाज हैं आपके परमानेंट बल्लेबाज, किसी एक को रेस्ट नहीं दिया गया। और रेस्ट किसको दे रहे हैं आप? साइम अयूब को। 4 मैचेस खेल लिए बेटा तूने, अब तुझे रेस्ट दे देते।
तो बाकियों को रेस्ट दो ना यार, उसको एक और मैच दो, उसको 10 और मैच दो। आपके पास और ऑप्शन क्या है? 10 और मैच दो उसको, साइम अयूब को, वो कैपेबल है। नहीं चला यहां पे तो सो व्हाट, लेकिन आपने देखा नहीं है उसका। आपने उसको टेस्ट सीरीज में जो एक इनिंग्स मिली उसको आपने देखा नहीं, उसमें उसने कितना जबरदस्त खेला, बहादुरी के साथ उसने दुनिया के मुश्किल तरीन बॉलर्स को हिट किया। यहाँ पे उसने पहली इनिंग्स में आपने उसको रन आउट करवा दिया, ठीक है, अदरवाइज वो पहली इनिंग्स में बड़ा जबरदस्त खेल रहा था पहले मैच में, ठीक है, उसने बताया कि जनाब मैं कुछ हूं। तो मतलब ये जो बैठे हुए हैं, ये वहां पे डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनको पता नहीं है कि किस बंदे में कितने गट्स हैं, पता नहीं चलता यार। नाकाम हो जाना ये अलग बात है, उसमें बहुत सारी चीजें आपकी काउंट करती हैं। आपने उसको किस तरीके से पहले दूसरे मैच के बाद आपने उसको टुक टुक अप्रोच पे लगा दिया, उसमें दिमाग में डाल दिया बेटा तेरे पास एक मैच है, तेरे पास 2 मैच है, बच जा। तो वो तो फिर बचेगा ना, वो बहादुरी से तो नहीं खेलेगा। बहादुरी से खेला है फखर जमान, बहादुरी से खेला है आज अब्बास आफरीदी, उसने आके आखिर में आपकी उसमें जान डाली है। वरना तो ऐसे लग रहा था शायद 120 भी आप ना कर पाए, 110 पे ऑल आउट हो जाए। ऑल आउट ना भी होते, जो विकेट बनाई है आज, मैं तो हैरान हूं विकेट के ऊपर। विकेट में किया क्या उन्होंने, पानी डाल दिया विकेट के ऊपर, समझ नहीं आ रही। बॉल विकेट के ऊपर पड़ के बाकायदा रुक रही थी। और एक तो वो आउट हुआ है जो इफ्तिखार ने अपनी बॉल पे कैच किया, और सेंटनर को उसने तो बाकायदा 2 बार हिट किया बॉल को, उसके बावजूद वो कैच आउट हो गया। तो ये तो खैर अच्छी बात ये है पाकिस्तान के लिए कि ये जो पिचेस है ना इस तरह की, आपको वेस्ट इंडीज में मिलेंगी, इस तरह की लो और स्लो पिचेस और स्लगिश पिचेस, ये आपको वहां पे मिलेंगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि इस सीरीज में पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला सिवाय 4-1 की शिकस्त के। एक दो चीजें पॉजिटिव हैं, फखर जमान नंबर 4 पे गुजारे लाइक कर गया, चल गया, बट आई स्टिल थिंक कि ही इज नॉट अ नंबर 4 प्लेयर, ही इज नॉट अ नंबर 4 प्लेयर। आपने अगर उसको खिलाना है तो टॉप पे खिलाइए, या फिर उसको छठे नंबर पे ले आइए, जहां पे उसको सिर्फ आके उसको कहें कि भाई आपने हिटिंग ही करनी है, आपने ऊपर लेके जाना है, ठीक है, आपको 4 ओवर मिले हैं, 4 ओवर में 40 मार दो, या तो फिर ये उसको छठे नंबर पे ले जाए और चौथे नंबर पे किसी ऐसे प्लेयर को लेके आए जिसको थोड़ा सा टाइम मिले, वो आगे लेके चले इनिंग्स को, एंकर करे इनिंग्स को। तीसरे चौथे नंबर के 2 प्लेयर ऐसे होने चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं है। आपकी अप्रोच इस पूरी सीरीज में आपने बाबर और रिजवान को बचाया है उस्मान, ये बाबर रिजवान बचाओ सीरीज थी, और उसके इर्द गिर्द आपने किसी को कहीं पे ट्राई किया है, किसी को कहीं पे ट्राई किया है। जो ओपनर है उसको 5वें नंबर पे खिला दिया, जो 5वें नंबर का है उसको ओपनर खिला दिया। ये मतलब किस किस मुल्क के लोग हैं यार, ये कैसे लोग हैं? मैं तो हैरान हूं, इनको इतनी सेंस नहीं है यार क्रिकेटिंग। मतलब उसके बाद फिर आप इस टीम के कप्तान बने हुए हैं और वो इस टीम के कोच बने हुए हैं, अल्लाह ही हाफिज है। सीरीज जीत गए वो बिल्कुल। जब न्यूजीलैंड वाले 4-1 से हमसे, और हम मुंह छुपा के सिर्फ यही खुशी, यही छुनछना बजाते फिरो कि आपको व्हाइट वॉश नहीं हुआ। जब मार पड़ रही हो तो यंगस्टर को ले आओ, जब मार ना पड़ रही हो तो खुद आ जाओ। मतलब इस सीरीज में हमने क्या क्या देखा है पाकिस्तान का, बहरहाल एक्सपोज ही हुए हैं। वही आपने जैसा बताया, बाबर आजम रिजवान सीरीज बचाओ ये सीरीज थी, और वो पाकिस्तान ने वो भी नहीं बच सकी, वो भी एक्सपोज होकर रह गए। जिस तरह की उन दोनों ने बारियां खेली और जिस तरह से शाहिन अफरीदी ने कप्तानी और अपनी बॉलिंग की है। बहरहाल यार, आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों के लिए ये जीत सेटिस्फाइंग है नहीं है? 4-1 की जो पाकिस्तान की सेल्फ ह्यूमिलेशन है, आप उसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो? अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।